गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहले तो आप ये जान लो, आपकी इंग्लिश में टोटल हम 3 बुक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हनी ड्यू, सेकेंड सप्लीमेंट्री रीडर एंड थर्ड ग्रामर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, there are some dates or period of time in the history of the world। हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होते हैं या एक टाइम पीरियड होता है। हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कुछ डेट में कुछ मेंशन, कुछ घटनाएं घटी होती है वो पढ़ते हैं, या फिर एक टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या हुआ ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्व, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में महत्व रखते हैं। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, ये सभी लोगों को जानना चाहिए और याद रखना चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे आप द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये भी एक डेट में है। इसमें भी डेट मेंशन किया गया है। ये उस डेट के बीच में जो इवेंट यानी जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बताया गया है। अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, ये उस टाइम की बात है जो स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश एंड जर्मन का वॉर चल रहा था 1914 में, यानी वर्ल्ड वार के टाइम पे। आपको याद होना फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जो नरेटर हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है, तो वो उनको एक पुराना डेस्क दिखता है। आज भी हम मार्केट में जाते हैं या बहुत लोगों की पसंदीदा चीज़ें होती है, जो एंटीक चीज़ दिख जाती है, बहुत पुरानी चीज़, उसके लिए कोई भी अमाउंट पे करते हैं और वो चीज़ बाय करके अपने घर पर लेके आते हैं। तो उस टाइम नरेटर ने भी एक बहुत ही पुराना डेस्क देखा और जो बहुत महंगा भी नहीं था, सस्ता ही था। तो उन्होंने वो डेस्क सस्ता होने के कारण खरीद लिया, क्योंकि उसके उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट तो पे नहीं करना था, बहुत काफ़ी सस्ता भी था। तो उन्होंने वो ले लिया। वो डेस्क एक पुराने ओक ट्री का बना हुआ था। ओक का पेड़ पता होगा आपको, ओक ट्री का बना हुआ था। और उस डेस्क पर बर्न मार्क्स थे। बर्न मार्क्स मतलब जले हुए का निशान था, जो थोड़ा सा वाटर और जलने के कारण डैमेज भी हो चुका था। तो नरेटर वो जब लेके आते हैं डेस्क अपने घर पर, तो वो देखते हैं कि उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर होता है। उस सीक्रेट ड्रॉअर में एक टिन का ब्लैक बॉक्स होता है। एक टिन का ब्लैक कलर का बॉक्स होता है और उस ब्लैक बॉक्स में एक लेटर होता है। जो वो लेटर कौन लिखा होता है, मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा हुआ होता है। जो उनको लेटर मिलता है उस डेस्क के सीक्रेट ड्रॉअर में, वो मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा हुआ होता है। और वो लेटर रिसीव भी हो चुका है। कब रिसीव हुआ था, 25 जनवरी 1915 को। हम जब भी लेटर लिखते हैं तो उसमें डेट मेंशन करते हैं, और जब लेटर रिसीव होता है, पहले लेटर जब भेज दिया जाता था तो रिसीविंग डेट भी हम लिखते थे। तो वो लेटर रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को। अब नरेटर को काफ़ी ज़्यादा उसके लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा होगा। कि किसी के तो ऐसे लेटर पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब उनके पास डेस्क था, उनके पास और नहीं पढ़ते तो फिर वो क्या करते। तो उन्होंने मिस्टर मैकफर्सन ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया और लेटर लिखा गया था 26 जनवरी 1914 को, 26 दिसंबर 1914 को। रिसीव कब हुआ था, 25 जनवरी 1915। लेटर किसने लिखा था, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मिस्टर जिम मैकफर्सन ने किसको लिखा था, अपनी वाइफ कोनी को। अब
वो क्या उसमें नरेट करते हैं, अपनी वाइफ में को वो लेटर लिखते हैं और उसमें वो अपने टाइम जब वो बाहर होते हैं, जब ब्रिटिश एंड जर्मन का युद्ध चल रहा था, ब्रिटिशर्स एंड जर्मन्स का 1914 में, तो वो उस लड़ाई में होते हैं। अब मिस्टर जिम मैकफर्शन लिखते हैं कि क्रिसमस का टाइम था और शाम को जो है मुझे विश्वास नहीं हुआ ऐसी घटना मेरे साथ वहाँ पर घटी। वो लेटर में मेंशन करते हैं अपनी वाइफ को कि मुझे विश्वास नहीं हुआ ऐसी घटना मेरे साथ वहाँ घटी, कि पूरा दिन तो हम लड़ाई करते थे, ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में लड़ाई चलती थी, लेकिन शाम को मुझे जर्मन के एक सैनिक ने वाइट फ्लैग दिखाया। वाइट फ्लैग आपको भी पता है किस क्यों होता है, पीस के लिए होता है, शांति के लिए होता है, कि उनको कुछ बात करनी है, इसलिए वाइट फ्लैग उन्होंने दिखाया। फिर वो जर्मन का सैनिक था फ्रिज, वो आता है और मिस्टर जिम मैकफर्शन को विश करता है मैरी क्रिसमस। और दोनों में बड़े मतलब कि काफ़ी पोलाइटली एक दूसरे से बात करते हैं। मिस्टर जिम मैकफर्शन कहते हैं, कोनी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हम ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हम लड़ाई कर रहे हैं और शाम को कुछ ऐसा घटना घटेगा। वो काफ़ी आराम से आए, मुझे विश किया और हम दोनों बैठे और काफ़ी टाइम तक हम दोनों ने अपनी अपनी बातें की। वो एकदम सरप्राइज था, वो समय काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि यही लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि जो फ्रिज ऑफिसर थे जर्मन के, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ आने के पहले, मतलब सोल्जर में होने के पहले, सैनिक बनने के पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में था। फिर मिस्टर जिम मैकफर्शन बताते हैं कि मैं भी यहाँ कैप्टन होने के पहले, मिस्टर जिम मैकफर्शन कैप्टन थे उस टाइम ब्रिटिश आर्मी के, तो उन्होंने बताते हैं कि मैं यहाँ से पहले स्कूल का टीचर था। एंड दोनों लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं और कहते हैं कि ये जो इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये सब तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। फिर वहाँ पे एक दूसरा सोल्जर उसी टाइम पर फुटबॉल लेके आता है, फिर सब लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो काफ़ी टाइम उस टाइम सब लोग इंजॉय करते हैं। वो टाइम जो जिस टाइम ये लोग मिले थे, काफ़ी लोग काफ़ी खुश होते हैं और ये फुटबॉल खेलते एक साथ सब लोग। तो मिस्टर जिम मैकफर्शन बताते हैं कि कोनी ये जैसा है कि जो वार युद्ध, मतलब कि ये जो लड़ाई वड़ाई झगड़े से इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या उससे फिर सिर्फ लोग क्या होते हैं, लोग मरते हैं, कोई विडो हो जाता है, कि कोई ऑर्फन हो जाता है। तो इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, सब कुछ एक गेम की तरह होना चाहिए कि सब लोग, कोई भी हारे जीते लेकिन सब इंजॉय करें लाइफ को। सबका गोल ये होना चाहिए कि एक गेम जैसे फुटबॉल होता है, कहीं भी लड़ाई हो तो उनको जाके फुटबॉल दे दो, सब खेलने में बिजी हो जाएंगे और सब इंजॉय करेंगे और लड़ाई झगड़ा भूल जाएंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर सभी मिस्टर जिम मैकफर्शन बताते हैं कि हमने उस टाइम पे सभी लोगों ने फुटबॉल खेला, खाना डिनर किया, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती किए एंड बातें भी खूब ज़्यादा की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक अलग अलग आर्मी से हैं, ऐसा लग रहा था कि सब हम एक ही हैं, हम सब एक फ्रेंड की तरह आराम से खूब मस्ती किया। अब वो लेटर, मतलब कि जब वो नरेटर पढ़ते हैं, जब लेटर में नरेटर पढ़ते हैं तो अब उनको लगता है कि ये जो लेटर है ये उनकी वाइफ को दे देना चाहिए। नरेटर ने ये सोचा कि उनकी वाइफ को ये लेटर मैं जाके खुद दूंगा।
नरेटर ने वो पता किया कि उनकी वाइफ का घर था कहाँ है, मिसेस कोनी कहाँ रहती हैं। तो उनको पता चला वो जहाँ रहती थी मिसेस कोनी, वहाँ पर आग लग गई थी उस टाइम पर, और वो इस टाइम एक नर्सिंग होम में रह रही हैं। अगल बगल हम किसी के बारे में जब पता करने जाते हैं तो अगल बगल से हमें पता चल जाएगा ना। तो नरेटर को ये बातें वहाँ से पता चली कि वो कि इस टाइम पे उनके घर में आग लगने के कारण वो इस टाइम किसी नर्सिंग होम में रह रही हैं। तो नरेटर वहाँ देखते पहले तो वहाँ सुनते हैं कि उनके घर में आग लग गई थी। अब आप लोगों को यहाँ पता चला कि टेबल में बर्न मार्क्स क्यों थे। बर्न मार्क्स जलीवा के निशान बताया था, क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी और इसी के कारण उनका सामान इधर उधर हो गया जो उनके नेबर ने इधर बेच दिया होगा। अब नरेटर जो है वो नर्सिंग होम पहुंचते हैं और जो मिसेस कोनी थी वो लगभग 101 ईयर की हो चुकी थी। इट मीन 100 ईयर क्रॉस कर चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी। अब नरेटर उनसे मिलते हैं मिसेस कोनी से, और कोनी को बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं मिस्टर मैकफिशन का दोस्त हूँ और आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। और उनकी जो मिसेस कोनी थी, मिस्टर मैकफिशन की वाइफ कोनी थी, वो नरेटर को समझती हैं कि मिस्टर जिम मैकफिशन आ गए हैं। उनको ऐसा ही लगता था कि ये मिस्टर जिम मैकफिशन है। जब नरेटर उनको लेटर देता है और उनको वो देखती हैं लेटर, तो वो कहती हैं जब नरेटर मिसेस कोनी को लेटर देते हैं तो मिसेस कोनी वो लेटर पढ़ती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। उनको लगता है कि वो लेटर उनको मिस्टर जिम मैकफिशन ही दे रहे हैं और वो कहती हैं, मिसेस कोनी जो थी वो कहती हैं, ये मेरी लाइफ का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। क्लियर कि वो उनकी लाइफ का वो लगभग 100 साल क्रॉस कर चुकी हैं और बोलती हैं कि ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। तो बेसिकली आपके ये 3 पार्ट में पूरी स्टोरी को मैंने समराइज करके आपको बता दिया है। पूरी स्टोरी में यही है। क्लियर।